Hello friends, we are Segals and you're watching Being Segal। तो घूमते हैं, खाते हैं और खूबसूरत से नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों रिसेंटली हमने लद्दाख ट्रिप कंप्लीट करी है। हमने वैसे तो डिटेल व्लॉग्स डाले हैं, बट ये आज की वीडियो हम वो बना रहे हैं कि जिनके पास टाइम नहीं है डिटेल व्लॉग देखने के लिए और अपनी लद्दाख ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस हमको पता चल जाए, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए, क्या रूट फॉलो करना चाहिए, कितना खर्चा आएगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमने पहले भी कहा था कि जब हमारी ट्रिप यहाँ स्टार्ट हुई थी तब भी हमने कहा था कि हम सारी चीज़ें बताएंगे एट द एंड कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, कौन कौन सी नहीं, कि किड्स के साथ जब आप सफ़र कर रहे हो स्पेशली तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि हम आपको बताएं और कुछ अपनी आपसे शेयर करें अपने जो एक्सपीरियंस हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि लद्दाख का ट्रिप 15 दिन का है, तो सारा कुछ बताना है आपको। तो थोड़ा सा आप देखो लास्ट तक, और आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी होती है किसी चीज़ को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल ऑब्लाइज टू हेल्प यू। अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो एज्यूमिंग कि आप दिल्ली से रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं फॉर लद्दाख। तो सबसे पहले बी प्रिपेयर्ड कि आपका ये ट्रिप एटलीस्ट 12 से 14 दिन का होने वाला है। बिल्कुल। और उसमें बहुत सारी ट्रैवलिंग होने वाली है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना रहेगा कि एवरी डे आपकी 200 से 250-300 किलोमीटर ड्राइव होनी है पहाड़ों में ही। आपने चला सुबह उठना है और आपने बस चलना है, अपनी नेक्स्ट जर्नी पे पहुंचना है। लद्दाख जो है वो किसी डेस्टिनेशन का नहीं है कि यहाँ पे जाके आपने ये देख लिया, पूरे रास्ते का एंजॉयमेंट है। कहते हैं ना कि जिंदगी का मजा रास्ते में है, मंजिल पे पहुंच के नहीं है, रास्ते ही एंजॉय करने हैं, वो एंजॉयमेंट। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि मॉर्निंग उठना है, आपने ड्राइव करनी है, शाम को पहुंचना है, रिलैक्स करके अगले दिन मॉर्निंग फिर निकलना है, तभी ही आप कर सकते हैं सर्वाइव। तो हम रूट की बात करें तो 2 रास्ते हैं दिल्ली से, एक जाता है फ्रॉम श्रीनगर और एक जाता है मनाली से। हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था श्रीनगर से, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपना श्रीनगर से ही स्टार्ट करें। उसके 4 रीजन है। फर्स्ट रीजन है मनाली से जो के बाद जो रास्ता चलता है वो बहुत स्टीप है, बहुत सडन इंक्रीज आ जाता है, वही श्रीनगर में आपका ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। सेकंड रीजन है कि आपको मनाली में मिलेंगे टेम्परेरी अकोमोडेशन, जो रात को रुकना होता है, स्टे करना होता है रात के लिए, वो आपको टेम्परेरी टेंटेड अकोमोडेशन। वहीं श्रीनगर में आपको कारगिल द्रास में आप स्टे करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर टाउन, प्रॉपर अच्छी चीज़ मिलती है। थर्ड कि आपको श्रीनगर से आप जाते हैं तो आपके फ़ोन में नेटवर्क रहता है पूरे रास्ते, मतलब 10-15% नहीं होगा, बाकी जगह रहता है। बट मनाली में आपका के लॉन्ग क्रॉस करने के बाद नेटवर्क नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी नेटवर्क हो। फोर्थ, आपको श्रीनगर में दिल से पहाड़, कश्मीर की वादियाँ स्टार्ट होता है। सीआरपीएफ आपके डिप्लॉयमेंट इतनी है कि दिल सेटिस्फाइड रहता है कि आप ऐसे सुनसान एरिया में हैं, बट फिर भी देयर इज समथिंग, कुछ होता है तो आपके पास है। तो आप फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो मन में इतने गिना दिए मैंने आपको ये ऑप्शन, तो वो कंपैरिजन देख के ना अच्छा लगता है। आप वही मनाली से स्टार्ट करते हैं तो इतनी स्टीपनेस की वजह से अल्टीट्यूड सिकनेस होती है, तो आपके दिल में घबराहट होने लग जाती है, तो लेह पहुंचते तक ना वो डाउन हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। और जब आप डाउन वापसी सर्किट कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम कश्मीर में पहुंचोगे, हाउस बोट जाओगे तो वो एंजॉयमेंट वो ड्रेन हो चुकी होगी एनर्जी आपकी। तो हाईली रिकमेंड कि आप श्रीनगर से स्टार्ट करें। सेकंड थिंग इज कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की जो ऊंचाई है दैट इज 300 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल, और आप जो खरदुंगला तक जाएंगे दैट इज हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वो है 18,350। तो डिफरेंस देख रहे हो कितना है कितना नहीं है। तो आप बीच में रेस्ट लेके टाइम लेके चलें। यही होता है कि आप दिल्ली से फ्लाई करके ले जाते हैं तो एकदम इतना इंक्रीज हो जाती है, 2 घंटे में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस एल्टीट्यूड हो जाता है, तो इसीलिए एल्टीट्यूड सिकनेस आपको होती है। तो वही अगर आप रोड ट्रिप से जा रहे हैं तो धीरे धीरे आप एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, पहुंचते हैं जब तक ले तो फिर भी ठीक रहते हैं, बट स्टिल अपने प्रिकॉशनरी आप मेडिसिन कैरी करके लेके जाएं। हमने पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि हम अपने बच्चे को जो है लद्दाख ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, वो भी 15 to 20 डेज़ की ट्रिप पे, तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो उन्होंने हमें बोला था कि अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फ्लाई करके जाते तो वो मुझे डिफरेंट मेडिसिन देते या कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलते, बट उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फीवर की मेडिसिन रख ली मैंने, जैसे कि पैरासीटामोल जो बच्चों के लिए नॉर्मली सब यूज़ करते हैं जब बच्चों को फीवर होता है, और एक स्टमक अपसेट के लिए उन्होंने मुझे टायरोजामिना बोली थी, ये सबके पास अवेलेबल होती है, तो ये आप ज़रूर रखना। तो ये एक बेसिक चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पे सनबर्न होना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
लेह लद्दाख में आपको टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए मैंने बच्चों के लिए मैंने ये नोटिस की जो है सनस्क्रीन भी रखी थी और वैसलीन फॉर दी लिप्स, जो कि लिप्स बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, इतने खराब फट जाते हैं लिप्स कि उसके लिए मैंने ये वैसलीन अपने साथ रखी थी। और सब जो मोस्ट बड़ों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है ये डायमॉक्स। ये आप ज़रूर रखना कि जरा से भी आपको लगे कहीं पे भी आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप नहीं पहले ले ही लो आप जाके। हाँ, कि आपको अगर लग रहा है कि कुछ है तो मॉर्निंग में आप ले लो। आप जब भी ले पहुंचे तो ये मेडिसिन आप बिना सोचे समझे ले लीजिए। 2-3 दिन ले लो, उसके बाद कंफर्टेबल लगता है तो देन इट्स फाइन। और हमने साथ में कैंपर लगता है तो हम लोगों ने कैंपर भी रखा था कि इसको आप स्मेल कर सकते हैं तो आपकी बिल्कुल ब्रीथनेस इजी हो जाती है, ठीक हो जाती है। और क्लोव्स भी मैंने रखे थे क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, हमें जरूरत नहीं पड़ी, बट मैंने साथ में रखे थे ये क्लोव्स भी। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ये ऑक्सीजन पंप, जो हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ी इसकी लेह में स्पेशली, जब भी हम इवनिंग के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि जैसे हमें लग रहा था कि हमें ब्रीदिंग में इशू हो रहा है, तो हमने इसको बहुत इजीली ये बहुत यूज़ करना भी बहुत इजी है। इसको बस ऐसे इसको आप अपने किड्स को भी दे सकते हो, कोई हार्म नहीं है। मैंने भी दिया था तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसको थोड़ा सा ऐसे शेक करके ये ऐसे लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये तो आप ज़रूर रखना। तो ये हो गया हमारा पोर्टेबल ऑक्सीजन पंप। हाँ। इसके साथ हम लेके गए थे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। तो जो अभी कोविड टाइम था पीछे तो सबने परचेज करी थी, हमारी सोसाइटी मेक्स ने भी हमने कांटेक्ट करके ली थी। तो अभी हम ले जा रहे थे, गाड़ी में हमारी जगह थी तो हमने वो भी रख ली। कहीं पे भी हम जाते थे रूम में सबसे पहले क्या करते थे, वो ऑक्सीजन मशीन प्लग इन कर देते थे कि जो भी है ऑक्सीजन नॉर्मलाइज हो जाए। अब उससे कितना फर्क पड़ा नहीं पड़ा वी डोंट नो, बट नींद हमको अच्छी आ जाती थी। और फिर उसके बाद जो है हमने अपने साथ पानी के लिए, जैसे इतना लंबा सफ़र है, वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई कि हर जगह पानी मिल जाता है, बट फिर भी हमने अपने साथ ये, क्योंकि हमें डर था कि कहीं मिले ना मिले, बिकॉज इतने लंबा पानी के लिए भी था और फ्यूल के लिए भी था, बट फ्यूल की भी ऐसे हमको जरूरत नहीं पड़ी कि इसमें बनाने का रहे। बट वैसे इसमें 10 लीटर आराम से इसमें पानी या फ्यूल आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, तो ये भी हमने अपने साथ कैरी किया था। तो इसमें हमने जैसे नदी का पानी भर लिया था उसमें भी बहुत प्योर वाटर से प्योर वाटर क्या हो सकता है ना। बट हाँ, जहाँ यूज़ हुआ कुछ जगहों पे ये यूज़ हुआ भी था, बट आप भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये बर्नर। तो जो हम कुछ फूड आइटम्स भी लेके गए थे, कैंपिंग करेंगे, शौक होता है ले जा रहे हैं तो अपनी कैंपिंग करेंगे, वो करेंगे। वीडियोस देखी होंगी आपने, तो पैंगोंग लेक में हमने बेसन का हलवा बनाया था देसी घी का, बहुत यम्मी, बहुत बढ़िया था, वो मज़ा ही आ गया था। तो ये बेसिकली ब्यूटेन गैस बर्नर है। एक तो कितनी जगह इतनी कम लेता है एलपीजी गैस से बहुत सही रहता है। इसको लगा दो और आपका एलपीजी गैस पर थोड़ा सेफ्टी इशू होता है। किसी ने मेरे को कहा था कि हाई एल्टीट्यूड पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम ब्यूटेन गैस बर्नर लेके गए थे। तो आप ये देख सकते हैं, लेना चाहें तो नॉर्मली वेरी चीप एंड बेस्ट है, तो आप देख सकते हैं। क्यूट सा है ये, बिल्कुल आप कभी भी कहीं भी छोटी सी जगह पे, गाड़ी में ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा और आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। इतना हार्म भी नहीं है इसको रखना, बिकॉज ये ब्यूटेन गैस है, तो इतना इसको कैरी इजीली हम कर सकते हैं। कनेक्टिविटी और रूट की बात करें तो हम BSNL का सिम लेके गए थे, बट एयरटेल का सिम भी इक्विवेलेंटली वर्किंग है, सही है। बट आपको दिल्ली से जाते निकलने से पहले पोस्टपेड कन्वर्ट कराना होगा प्रॉपर KYC जाके एयरटेल स्टोर पे। अगर आप ऑनलाइन कन्वर्ट कराएंगे तो वो JNK में जाके नहीं चलेगा, लद्दाख में नहीं चलेगा, हिमाचल के बाद बंद हो जाएगा, दिक्कत आएगी आपको। और एयरटेल इक्वलेंटली गुड है एज कम्पेयर टू BSNL। और रूट की बात करें तो सबको है कि मैंने आइटनरी अपनी लिखी हुई है कहाँ है। तो एक न्यू पॉइंट जो हमने ऐड करा था, एक दिन भी हमारा ऐड हुआ था, दैट वाज आर्यन वैली, जहाँ पे हमको फुनसुक जी मिले थे। दैट इज रियली ब्यूटीफुल। थोड़ा सा रास्ता फालतू पड़ता है, आप कारगिल से डायरेक्ट ले जाते हैं तो अराउंड 130-150 किलोमीटर से आर्यन वैली होके जाते हैं तो 30 to 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा रहता है। बट वहाँ पे ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अपने रोड ट्रिप में जाएं तो डू एट दैट प्लेस आर्यन वैली। और इसके साथ टुकटुक का है कि अपने हुंडर जाता है हर कोई, नुब्रा वैली में हुंडर जाता ही है हर कोई। तो हुंडर से अराउंड 80 किलोमीटर आगे आता है टुकटुक, और टुकटुक से 10 किलोमीटर आगे थांग विलेज, दैट इज लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे भी हर कोई जाता है, मैक्सिमम लोग जाते हैं थांग विलेज, हुंडर वापस आ जाते हैं क्योंकि टुकटुक से होके। टुकटुक क्या है, बेसिकली रोड दिखाते हैं कि ये मेन रोड है और ये टुकटुक है, 2-3 ढाबे बने हुए हैं, 2-3 मार्केट है। बट एक्चुअल टुकटुक जो है दैट इज ऑन दी हिल। आपको अपनी गाड़ी पार्क करके 300 से 400 मीटर थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर जाना होता है।
वहाँ पे आपके होम स्टेज, कैफे, होटल बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल। हमारा जो बेस्ट पार्ट था वो टुक था ही था। हम बाद में सोच रहे थे पैंगोंग शायद माइनस भी कर देते, पर टुक एक दिन और ऐड करना चाहिए था। और वहीं पर हमको बिल्किस जी और अली मिले थे, इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से दिया था। उनकी डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं, अगर आप जाएं तो उनके साथ रहें। बहुत बढ़िया, लवली फैमिली, लवली होस्ट। तो आप वो ऐड करें अपने उसमें ट्रिप में जाते हैं तो। और पैंगोंग का मैं कहूँगा कि हम लोग लुकुंग में रुके थे। लुकुंग से जस्ट स्टार्ट होती है लेक एंड आगे जाती है 40 किलोमीटर तक, बट हम आगे नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द फ्यूल। अगर पैंगोंग में भी अगर आप जाते हैं ना तो आप मैं हमारा हाईली रिकमेंडेड हम बोलेंगे कि आप कॉटेज में स्टे करें, ना कि आप टेंट में करें। बिकॉज हमने ये डिफरेंस देखा था रात को कि जो टेंट थे, जैसे हमारा तो कॉटेज था, तो कॉटेज में आप फिर भी सेफ होते हैं। इतनी हवा, क्योंकि वहाँ पे हवा इतनी तेज चलती है, मतलब टेम्परेचर तो सर्दी तो है ही है, हवा बहुत तेज है, बहुत तेज। तो वो वैसे ही हम लोग कॉटेज में रह के भी हमारे उन टेंट वालों की आवाजें आ रही थी, जो टेंट में अंदर रह रहे थे एक्चुअल उनका क्या ही हाल होता होगा। तो आप कॉटेज ही बुक कराएं, जहाँ आपने इतना स्पेंड करा है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा फर्क होता भी नहीं है, जैसे नॉलेज के फर्क होता है। और एक और बात कि एक अगर आपके साथ एजेड हैं, लोग हैं या बच्चे छोटे हैं साथ में, तो पैंगोंग में तो बहुत ठंड हो जाती है रात को, टेम्परेचर -3-4 हो गया था हमारा जून में ही। तो डुब्रुक करके 30 किलोमीटर पहले है, आप वहाँ पे भी करा सकते हैं बहुत अच्छा छोटा सा टाउन है, अच्छी अकोमोडेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और मॉर्निंग आप पैंगोंग जाके एंजॉय करके वापस डुब्रुक आ सकते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। जो ओल्ड एज है, जो नहीं इतना ट्रैवल कर सकते, जिनको ट्रैवल का ब्रीदिंग इशू ब्रीदिंग इशू भी होता है जिनको, बड़े लोगों को, तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पैंगोंग नहीं जाना। तो पैंगोंग बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाना बनता है, लाइफ में वन टाइम एक बार तो जाना बनता है, सेकंड टाइम दुब्रुक में रुक सकते हो। दुब्रुक में स्टे करो और दिन में आप घूमाओ और फिर वापस दुब्रुक आ सकते हो, बिकॉज ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, हार्डली 30 किलोमीटर का है, तो आप वापस आ सकते हैं। तो उसके साथ ही पैंगोंग हम लुकुंग रुके थे हम लोग। अब लुकुंग के आगे 40 किलोमीटर तक की लेक है जो इंडिया टेरिटरी में आती है, उसके आगे 3 गाँव है, मान, शमशूल और आगे पैमिक करके। तो आप लोग होम स्टे भी देख सकते हैं गांव में, बट हमारे पास टाइम कम था तो लुकुंग स्टार्टिंग में ही आ जाता है, तो हम लुकुंग में कॉटेज में रुक गए थे। और ऑन दी वे रिटर्न हम लोग ने मनाली से करी थी, और मनाली के बाद जो लास्ट टाउन जो सिविलाइज्ड आया था ना, वो उपशी आया था। उपशी के बाद हमको कोई बसा हुआ टाउन नहीं मिला लास्ट मनाली तक, और ना फोन में नेटवर्क आ रहे थे ना कुछ था। तो हम फोन में नेटवर्क नहीं, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। शाम को 7:30-8 बजे तक जहाँ पे अच्छी मिले, हम लोग पंग में रुके थे। पंग तक रोड अच्छी है, जैसे मूरे प्लेन्स आता है उसका पंग आता है, टंगलंगला पास के बाद पंग है, तो वहाँ पे अच्छी अकोमोडेशन आपको मिल जाएगी। अच्छी क्या मतलब बेसिक टेम्परेरी अकोमोडेशन, वहाँ पे रुक जाए। उसके बाद रोड थोड़ी सी टफ हो जाती है, लोग जो हमें कह रहे थे कि हॉरिबल। आप जितना मर्जी जल्दी भी निकल लीजिए, जैसे हम लोग पैंगोंग से भी हम लोग हार्डली 10-11 बजे निकल गए थे, तो फिर भी तो एक रात तो स्टे करना ही पड़ेगा आपको ऑन दी वे बिटवीन। आप एक रन में मनाली नहीं पहुंच सकते, तो जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रात को जर्नी करने का मजा नहीं है ना। आप जा रहे हो ट्रैवल कर रहे हैं, एंजॉय मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप मनाली टूवर्ड्स मनाली ट्रैवल करोगे तो जो रास्ता मेन आएगा वो सरचू वाला, जहाँ सरचू पड़ता है, वो पूरा रास्ता बहुत खराब है, जहाँ पे रात को ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जा रहे हो लद्दाख ट्रिप पे तो एंजॉय करना है, वादियां देखने तो देखने, तो रात को करने का नहीं है। रात को देखना आपको 7:30-8 बजे तक जो टाउन छोटा आ रहा हो अकोमोडेशन मिले ले लें, क्योंकि हमने ले ली थी। और हमारे बाद जो लोग आए थे उनको बहुत मुश्किल हुई थी, कई लोगों ने हमारे सामने गाड़ियों में रात गुजारी है, जो बहुत मुश्किल हो जाती है इतनी ठंड में। हमारी गाड़ी के विंडशील्ड पे बर्फ जम गई थी, इतनी ठंड हो गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने इस ट्रिप में देखी है वो ये है कि आपको कहीं पे भी पैनिक नहीं होना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। क्योंकि जो लोग जाते हैं, जो आप वीडियो से देखोगे, जो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, वो अलग चीज़ है। आप वीडियोस देख के किसी के कहने पे बहुत सारी चीज़ें सुनोगे तो और ज़्यादा बंदा पैनिक हो जाता है कि यार अब क्या होगा। इस पॉइंट पे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ऐसा हो जाता है। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ट्रैवल करो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस ये जो बेसिक चीजें हैं वो हमने आपको बताई हैं, उन्हीं का ध्यान और पॉइंट कि अपनी जर्नी जितनी जल्दी सुबह हो सके स्टार्ट करें, स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। 5 बजे जितना हो सके जल्दी निकलो, 5 से 6 बजे मैक्सिमम आप वहाँ से निकल जाओ, जहाँ पे भी हो। आपको पता है आपने ट्रैवल तो करना ही है। और कहने की बात है कि आप जो गूगल रास्ता दिखाता है, डाउनलोडेड मैप तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो कि अपने ना मैप नेटवर्क आपका नहीं आएगा। मेरे एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड था, तो साथ में डाउनलोड ऑफलाइन मैप ज़रूर करके चलें। श्रीनगर
लद्दाख हिमाचल का, और साथ में वाईटी म्यूजिक पे मैंने स्मार्ट डाउनलोड ऑन कर ली थी, तो म्यूजिक भी चल रहा था और मैप्स भी चल रहे थे। गूगल हमको रास्ता दिखाता था 6 आवर्स का, बट हमको 8 से 9 घंटे आराम से लग जाते थे आराम से, क्योंकि हमने बीच में रुकना भी है, एंजॉय करने गए हैं। कोई हम ड्राइवर वो नहीं है कि अपनी जान को साइड पे रख के बस दौड़ा रहे हैं और कुछ नहीं करना, कि रिलैक्स होकर आराम से चलाइए, एंजॉय करना है। तो कोई नहीं, थोड़ी देर इसीलिए होता है कि सुबह मॉर्निंग जल्दी स्टार्ट करेंगे तो टाइम से शाम को पहुंचेंगे, और पैनिक भी नहीं होगा कि इतनी लेट हो गए, पहुंचे नहीं है, अंधेरा होने वाला है, कुछ है क्या है। शाम को टाइम से पहुंचो और अगले दिन मॉर्निंग टाइम से निकलो, या एक दिन एक्स्ट्रा स्टे करना है तो आप एक्स्ट्रा स्टे कर लो, एंजॉय कर लो। बाकी अदरवाइज तो अपनी हमने बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। एक्सपीरियंस बिल्कुल करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि सबसे ब्यूटीफुल इंडिया के अंदर इतना ब्यूटीफुल प्लेस है वो कि आपको सबको जाना चाहिए, तो हाईली रिकमेंड प्लेस है हमारे लिए। तो अपनी तरफ से हमने काफ़ी अपने जो समझ में आ रहा था हमने शेयर करा। बाकी आप डिटेल चाहते हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है लिंक्स, और जहाँ जहाँ पे हम रुके थे, होटल अकोमोडेशन, लोगों के नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी होती है, वी वुड बी हैप्पी टू आंसर डेफिनेटली। और अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो कर लो अब यार, तो कर लो यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।